निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की अहम बैठक बेनतीजा खत्म। आज फिर बैठक होगी। गुज़िश्ता रोज भी निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत की गई, ताहाल कोई नाम फाइनल नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को नाम दे दिए। अब तक 6 नाम सामने आ चुके हैं। उम्मीद है चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब तक नाम फाइनल नहीं होता सामने नहीं लाएंगे। उधर निगरान वजीर आजम की दौड़ में सादिक संजरानी की भी एंट्री। चेयरमैन सेनेट की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। सादिक संजरानी मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के नामों पर गौर। चेयरमैन पीटीआई से साइफर गुम हो गया तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन पीटीआई साइफर गुम करके संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहा वजीर आजम हो या कोई और वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन चेयरमैन पीटीआई खिलाफ कानून साइफर साथ ले गया और फिर गुम भी कर दिया। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे लिए गैर मुल्की इशारे पर हुकूमत बनाने से मरना बेहतर है। हमने रूस से सस्ता तेल मंगवाया, हमारी हुकूमत क्यों ना गिराई गई? मजीद बोले नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे। नवाज शरीफ ना टोप पहनेंगे, ना ही बाल्टी और ना ही जादू टोना करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। हमारी पार्टी इलेक्शन जीती तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। मैं उनका कारकुन बनकर काम करूंगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन जल्द होने चाहिए। सिंध असम्बली आज तहरीर करने का फैसला। महकमे कानून ने असम्बली का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। मुर्तजा वहाब की तस्दीक। कहते हैं सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होगी। 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी जाएगी। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस खाली कर दिया। घरेलू सामान निजी रिहाइशगाह पर मुंतकिल। उधर निगरान वजीर आला सिंध के लिए अपोजिशन की मुशावरत। MQM और GDA का 3 नामों पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा के वफ्द की GDA के रहनुमाओं से मुलाकात। निगरान सेटअप से मुतालिक अहम फैसले किए गए। GDA के रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत कहते हैं हमने 3 नाम फाइनल कर दिए हैं। सिंध असम्बली तहलील होने के बाद अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान करेंगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी? इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ दिए। कानूनी टीम की नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों पर ब्रीफिंग। नई हल्का बंदियां बनाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का 1-2 रोज में नई हल्का बंदियों का ऐलान किए जाने का इम्कान। हल्का बंदियां होने पर इलेक्शन में ताखीर का खदशा। उधर इलेक्शन कमीशन ने विफाकी इदारों में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पाबंदी लगाई। इलेक्शन कमीशन ने विफाक में पोस्टिंग और ट्रांसफर पर पाबंदी लगा दी। निगरान सेटअप की तश्कील तक हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर वजारतों और डिवीजन में ट्रांसफर पोस्टिंग की मनसूबाबंदी की गई है। निगरान हुकूमत के आने तक ऐसे किसी कदम से गुरेज किया जाए। निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद कानून और पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना मुस्ताफी। निगरान वजीर आला आजम खान ने चाय पर बुलाकर सबसे इस्तीफे तलब कर लिए। 24 अरकान में से 22 मुस्ताफी। 2 मेंबरान ने इस्तीफे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। निगरान वजीर आला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का खत आया है कि काबीना में सियासी मेंबरान हैं, सियासी लोगों को इस्तीफा देना होगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर खारिज कर दी। तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस में भी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर न होने के बयान पर जमानत की दरखास्त गैर मौसर हो गई।
अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत निपटा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा यह केस इंक्वायरी की स्टेज पर है, यह इन्वेस्टिगेशन की। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा अभी गिरफ्तार करने के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं। ख्वाजा हारिस बोले यह केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। लीगल टीम की मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता का कहना है चेयरमैन पीटीआई को सी क्लास में रखा गया है। लीगल टीम को मुलाकात की इजाजत न देने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाएंगे। मुसल्लत हुकूमत रुखसत हुई तो शुक्राना और मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। इस हुकूमत ने महंगाई करके आवाम का भुरकस निकाल दिया। मैं मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने के लिए आया हूँ। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं साइफर के मामले पर तहकीकात चल रही हैं, मैं इसमें पेश हुआ हूँ। असद उमर बोले 16 माह में मुल्की मईशत को तबाह करके ये हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीस कर रख दिया गया। पार्लिमान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। आइन से इनहराफ और अरबों रुपए की करप्शन मुआफ कराई गई। अब अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे। रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने जमानत मुस्तरद करने की दरखास्त की थी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि वाकया एक दिन का नहीं, एक सीरीज पर मबनी वाकयात हुए हैं। बच्ची सिविल जज के घर में थी और उसको मान भी लिया गया। अदालत ने रिमार्क दिया कि बच्ची को होने वाले जख्मों को ताहाल नहीं माना गया। वकील मुलजिमा ने कहा बच्ची मिट्टी खाने की आदी थी, पौधों में खाद डाली गई थी जिसे बच्ची ने खाया और उससे दाने निकल आए। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा ऐसी कोई बात न करे जिसका सबूत आपके पास मौजूद नहीं। प्रोसिक्यूटर वक्कास हरल बोले रिपोर्ट के मुताबिक इंजरीज 14 नहीं 17 हैं। रिजवाना का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम के पास साख बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान आज चीन से 5वीं पोजीशन के लिए प्ले ऑफ खेलेगा। तारीख में पहली बार ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल में भी जगह ना बना सकी। कौमी टीम 5वीं पोजीशन का प्ले ऑफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। आज सेमीफाइनल्स में मलेशिया का मुकाबला जनूबी कोरिया और मेजबान भारत का सामना जापान से। और कॉन्टिनेंटल से चुराए कीमती असासे वापस पाने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर टीवी सीरीज द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। टीवी सीरीज रवां साल सितंबर से पीकॉक पर रिलीज की जाएगी।